आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 में जो टॉपिक है जिसका नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें हम लोग पॉलिनोमियल के वर्कशीट 1 को बनाएंगे और बनाने से पहले ये हम लोग समझेंगे कि आखिर आपका पॉलिनोमियल होता क्या है या उसका पहचान क्या है, ठीक है। अगर कोई भी आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अगर आप वर्कशीट 1 को बनाएंगे तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। यानी वर्कशीट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है कि फाइंड आउट कौन सा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो एक्सप्रेशन में कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है या उसका पहचान क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, फाइंड आउट वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल और नॉट, इफ नॉट गिव रीजन। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देख के बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल आपका नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीजन आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्यूशन बना हुआ है आपका। सिंपल से आपका पॉलिनोमियल लिखना था इसलिए पहले से लिखा हुआ है। आपका फर्स्ट टर्म जो है मतलब पहला एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है, सेकेंड में आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्या रीजन लिखा हुआ है? वेरिएबल अंडर अ स्क्वायर रूट, यानी ये जो आपका वेरिएबल दिया हुआ है ये आपको रूट के अंदर दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई वेरिएबल रूट के अंदर होता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 पॉलिनोमियल हो गया एंड क्वेश्चन 4 पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है वो आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है वो आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसलिए वो आपको पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। 5th नंबर नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? वेरिएबल इज इन द डिनोमिनेटर नेगेटिव एक्सपोनेंट, यहाँ पे जो आपका वेरिएबल दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा तो भी आपका वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो यहाँ 3 कंडीशन आपने देखा। पहला, अगर कोई वेरिएबल रूट के अंदर है तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अगर कोई वेरिएबल फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अगर कोई वेरिएबल आपको डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में है, तो आपको पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। और 4th नंबर आपका 6th नंबर आपको पॉलिनोमियल्स है जो आपको क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल से आपको मालूम हो गया। यानी यहाँ पे 3 अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, 1, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ये 3 से आपको ये मालूम हो जाएगा कि कौन पॉलिनोमियल्स है और कौन सा पॉलिनोमियल्स आपको नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन 2 देखिए, लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑल्सो राइट डाउन देयर डिग्री। देखिए जो आपका पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपका ये डिग्री दिया हुआ है, इट मीन्स की पावर दिया हुआ है, उसको हम लोग अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मतलब ये हो गया कि सबसे मैक्सिमम पावर आगे लिखाएगा, उससे छोटा पावर उसके पीछे लिखाएगा, उससे जो छोटा होगा वो पीछे लिखाएगा। यानी इस तरीके से आपको अरेंज करना है और जो मैक्सिमम पावर होगा वो उसका डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा -8p प्लस P7 प्लस P6 प्लस 5, ठीक है, ये हो गया। और डिग्री इसका क्या हो जाएगा? डिग्री आपका हो जाएगा इसका 9। जो मैक्सिमम होगा वही इसका डिग्री कहलाएगा। और जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हम लोग अरेंज करके यहाँ लिख देंगे, यही आपको काम हो गया। यानी अरेंज करके लिखेंगे तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया और नीचे जो मैक्सिमम पावर होगा उसको लिखेंगे तो वो डिग्री आपका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ लिखा जाएगा -3z पावर 5, उसके बाद प्लस 2z पावर 4 प्लस 4z पावर 3, उसके बाद प्लस z प्लस 1, ठीक है। इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री आपका हो जाएगा, डिग्री आपका हो गया यहाँ पे 5, ठीक है। अरेंज पहले हो जाएगा, अरेंज करने के बाद जो मैक्सिमम पावर होगा उसको हम लोग एज ए डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
थर्ड, जब इस तरह का टर्म होगा तो पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ किसी एक टर्म को ब्रेक कर लेंगे। यहाँ लिखा जाएगा x और यहाँ लिखेंगे x प्लस 3/4, यहाँ लिखेंगे प्लस 2/3 और यहाँ लिखा जाएगा x प्लस 3/4। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा आपको x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 2/3x अब प्लस आपका हो गया ये और ये कैंसिल कर देंगे, ऐसे से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो, और ये आपका 2 और 4 कैंसिल होगा तो यहाँ हो जाएगा 1/2। अब इसको ऐड करेंगे हम लोग तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपको 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3 3 9 9x और प्लस 4 2 8x हो गया। उसके बाद प्लस 1/2। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 17x/12 प्लस 1/2। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सप्रेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। डिग्री क्या हो जाएगा आपको, डिग्री आपका हो जाएगा यहाँ पे डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2, इसका मैक्सिमम पावर कितना आ गया 2 आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ फिर आप किसी एक टर्म को ब्रेक कर दीजिए, हम इस टर्म को ब्रेक करेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4/3। ठीक है, फिर लिखा जाएगा माइनस 2/3 और यहाँ लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/3। ये हो गया। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया x पे पावर 4 प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2/3 एक्स स्क्वायर और माइनस ये आपका हो जाएगा 4 2 8/9, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा x का पावर 4, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा। क्यों, क्योंकि आपका 3 और 3 डिनोमिनेटर ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों कॉमन होगा। यहाँ लिखेंगे प्लस, दोनों का माइनस करेंगे तो आपका 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2x²/3 और माइनस 8/9। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, डिग्री क्या होगा इसका, डिग्री आपका हो जाएगा डिग्री इक्वल टू आपका हो गया 4, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसका 4 है तो डिग्री आपका 4 हो गया। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये आपका डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिखेंगे, एक को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा z² और यहाँ लिखेंगे z² माइनस 6, यहाँ लिखेंगे प्लस 5 z² माइनस 6, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो आपका हो जाएगा z का पावर 4 माइनस 6z² प्लस 5z² माइनस 6 5 30। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका हो जाएगा z का पावर 4 माइनस अब प्लस माइनस हो गया तो 6 में से 5 गया तो आपका हो गया z² और माइनस 30। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा आपको, डिग्री आपका हो जाएगा 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी टाइप से इसको हम लोग और मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए y³ लिखे, यहाँ पे y³ माइनस 5, फिर लिखेंगे माइनस 4 y³ माइनस 5, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा y का पावर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई पावर ऐड होता है तो मल्टीप्लाई ये पावर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, आप माइनस हो गया आपको 5y³ उसके बाद फिर लिखेंगे माइनस 4y³ और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस अब 5 4 20। यहाँ क्या होगा आपको y6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9y हो गया 9y³ और प्लस 20। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री जो है डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा 6।
ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो पहले आप सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट जो आपका मैक्सिमम पावर होगा एज ए डिग्री उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ भी आपका वही है, यहाँ आपका हो जाएगा पी स्क्वायर, हम लिखेंगे कॉमन, यहाँ दे दिया ऐसे, अब पी स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। यहाँ +2 लिखे, फिर लिखा जाएगा पी स्क्वायर प्लस 7। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा P4 प्लस 7 पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 14। तो क्या होगा आपको P4 प्लस 7 to 9 पी स्क्वायर प्लस 14। तो आपका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री जो होगा वो आपका हो जाएगा 4, ठीक है। बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका देखिए, इसमें आपका सॉल्व सब किया हुआ है, ठीक है, मतलब क्लियर लिखा हुआ है। तो इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पहले अरेंज करेंगे। यहाँ लिखा जाएगा आपको -2/3 z³, ठीक है, -3/4 z² प्लस 5/6 z प्लस 1 हो गया। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री आपका हो जाएगा, डिग्री हो गया आपको 3, ठीक है। सिंपल है, पहले अरेंज कर दिया गया, जो आपको मैक्सिमम पावर था उसको लिख दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, ये भी आपका क्लियर है, इसमें को भी पहले अरेंज कर देंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा 15p का पावर 6, उसके बाद माइनस p का पावर 5, उसके बाद प्लस 4p स्क्वायर प्लस 4p और प्लस 3, ठीक है। डिग्री क्या हो जाएगा इसका, डिग्री आपका हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 10 नंबर। यहाँ तो अरेंज करना है, आपका हो जाएगा q का पावर 10 प्लस q का पावर 8 प्लस q का पावर 6 प्लस q का सॉरी माइनस q का पावर 8, ठीक है, सॉरी q का पावर 4। डिग्री क्या हो जाएगा इसका, डिग्री आपका हो गया 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो बस उसको अरेंज करके लिख दीजिए, वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो आपको आई थिंक वर्कशीट 1 समझ में आ गया होगा, और इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पॉलिनोमियल्स में, तो आप इसी तरीका से लिखेंगे। डिग्री लिखना है तो इसी तरीका से आप डिग्री को लिखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है।